हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 27 अप्रैल और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड एंड ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई होगी। तो सॉफ्टवेयर के जरिए इलाहाबाद कोर्ट और अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। तो यह बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, जिसकी राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी में स्थित है। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, जो चंदौली में स्थित है। यहाँ का नृत्य है कजरी, नौटंकी और रासलीला। यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है लठमार होली, जो ब्रज बरसाना में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है ईरान एंड ऑप्शन डी है इराक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान ने एक सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया है। तो ईरान ने सैन्य उपग्रह नूर को ईरान के रेगिस्तान से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो 425 किलोमीटर ऊपर से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो यह बात हो रही है सैटेलाइट की। ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, उनको सैटेलाइट यानी कि उपग्रह कहते हैं। तो उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है गनीमेड एंड शनि का उपग्रह है टाइटन। आर्टिफिशियल उपग्रह में आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी इत्यादि आते हैं। अगला क्वेश्चन है, CISF ने फाइलों के संचालन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है ई कार्यालय ऐप, ऑप्शन बी है ई ऑफिस ऐप, ऑप्शन सी है ई सक्षम ऐप एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ई कार्यालय ऐप को CISF ने फाइलों के संचालन के लिए लॉन्च किया है। तो यह एप्लीकेशन बिना छुए फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाने में मदद करेगा। इसको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह बात हो रही है CISF की, जो होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो देश के शीर्ष अर्धसैनिक बलों में से एक है, जो केंद्रीय मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा और इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा IIT संस्थान टेस्टिंग किट बनाने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है? ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है IIT रुड़की, ऑप्शन सी है IIT मुंबई एंड ऑप्शन डी है IIT मद्रास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT दिल्ली। तो इस किट को IIT दिल्ली संस्थान के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस सिटी में तैयार किया गया है। यह किट काफ़ी सस्ता और इससे संक्रमण का बहुत जल्दी पता लग जाएगा। IIT दिल्ली के PCR आधारित टेस्टिंग किट को ICMR ने मंजूरी भी दे दी है। तो यह बात हो रही है PCR की, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका उपयोग चिकित्सा और फॉरेंसिक साइंस में DNA टेस्टिंग के लिए किया जाता है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड इसके सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर बलराम भार्गव। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती में ST वर्ग को 100% आरक्षण अमान्य करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है झारखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। तो सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश शिक्षक भर्ती में ST वर्ग को 100% आरक्षण अमान्य करने का निर्णय लिया है, जबकि हाई कोर्ट में 100% आरक्षण के लिए सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। तो यहाँ बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, जिसकी राजधानी है, वर्तमान राजधानी हैदराबाद है और फ्यूचर राजधानी अमरावती में होगी। इसके मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, जहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ का उच्च न्यायालय है अमरावती में।
यहाँ की राजभाषा है तेलुगु एंड यहाँ का नृत्य है कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से बैंक ने खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा देने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है HDFC बैंक, ऑप्शन बी है SBI बैंक, ऑप्शन सी है RBI बैंक एंड ऑप्शन डी है PNB बैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, RBI बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा को मंजूरी दी है। तो RBI ने सभी बैंक खाता धारकों को जो कि ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दी है। यह इलेक्ट्रॉनिक कार्ड सिर्फ देश में लेन देन के लिए होगा, आउट ऑफ कंट्री यह कार्ड काम नहीं करेगा। तो यह बात हो रही है ओवरड्राफ्ट अकाउंट की, जो बैंक द्वारा दी जाने वाली एक सुविधा है जिसमें बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं रहने पे भी पैसे निकाले जा सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को RBI ने मंजूरी दी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में एंड इसके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य में सार्वजनिक जगह पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड में तंबाकू उत्पादों के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो झारखंड सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ बात हो रही है झारखंड की। इस राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 में। इसकी राजधानी है रांची। इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन एंड यहाँ की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो झारखंड छोटा नागपुर के पठार पे अवस्थित है। यहाँ का एक फेमस राष्ट्रीय अभयारण्य है बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य, जो पलामू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 25 अप्रैल को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है विश्व एड्स दिवस, ऑप्शन बी है विश्व TB दिवस, ऑप्शन सी है विश्व मलेरिया दिवस एंड ऑप्शन डी है विश्व हीमोफीलिया दिवस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व मलेरिया दिवस को 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो मच्छरों से फैलने वाली बीमारी मलेरिया की रोकथाम और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व में मलेरिया दिवस को मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा WHO ने की थी और इस बार का थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। तो इसकी घोषणा WHO ने की थी, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में एंड इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एड्रेनो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से संस्थान ने मुंबई के धारावी के लिए फुट संचालित वॉश बेसिन विकसित किया है? ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है CSIR एंड ऑप्शन डी है IIT चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, CSIR ने फुट संचालित वॉश बेसिन विकसित किया है। तो मुंबई के धारावी में स्लम एरिया के लिए CSIR ने IMMT द्वारा फुट संचालित वॉश बेसिन विकसित किया है। इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि एक पैडल दबाने से साबुन निकल जाएगा जबकि दूसरे पैडल को दबाने से पानी निकलेगा। तो इस वॉश बेसिन को CSIR ने IMMT की मदद से विकसित किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना हुई थी 1964 बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है त्रिपुरा एंड ऑप्शन डी है मिजोरम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर में हाल ही में खोंगजोम दिवस को मनाया गया है। तो खोंगजोम दिवस एंग्लो मणिपुर यूथ 1891 में के यूथ नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है और इस दिवस को खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में मनाया जाता है। तो यहाँ बात हो रही है मणिपुर की। इस राज्य का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 में। इसकी राजधानी है इम्फाल। इसके मुख्यमंत्री हैं N वीरेन सिंह। इसकी राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। यहाँ की राजभाषा है मणिपुरी और यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है मणिपुरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सुधा मूर्ति की पहली ऑडियो बुक का क्या नाम है? ऑप्शन ए है हाउ द अनियन गॉट्स इट्स लेयर्स, ऑप्शन बी है यू आर ऑल आई नीड,
ऑप्शन सी है लॉकडाउन डायरीज विथ हार्पर एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाउ द अनियन गॉट्स इट्स लेयर्स। तो इस बुक को वर्ल्ड बुक डे पे पब्लिश किया गया पुफिन बुक इंडिया द्वारा, जिसके राइटर हैं श्रीमती सुधा मूर्ति, जो एक लेखिका और भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो श्रीमती सुधा मूर्ति टाटा मोटर्स पुणे में चयनित होने वाली पहली महिला इंजीनियर थी और फिलहाल चेयरपर्सन ऑफ इन्फोसिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उरी लेवाइन को किस कंपनी का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है विप्रो, ऑप्शन बी है इन्फोसिस, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑप्शन डी है टीसीएस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उरी लेवाइन को इन्फोसिस का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो यह बात हो रही है इन्फोसिस की, जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1981 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके एमडी एंड सीईओ हैं सलील पारेख एंड इसके अध्यक्ष हैं नंदन नीलेकनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के समुद्री तट पर लेदर बैक समुद्री कछुए की घोंसले पाए गए हैं। ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी है जापान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थाईलैंड के समुद्री तट पे लेदर बैक समुद्री कछुए के घोंसले पाए गए हैं। तो यहाँ बात हो रही है थाईलैंड की, जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बैंकॉक है। इसकी करेंसी है थाई बात और इसके प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओचा। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।